नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कूर्च मर्म। ठीक है, अब नाम से ही क्लियर है, कूर्च मतलब कूंची। अब कूंची के जैसे बहुत सारे स्ट्रक्चर होंगे जो मिलकर के क्या बनाएंगे, कूंची। सिंपल सी बात है, कूंची जैसे कि ये देखिए, मैं आपको ये पेन्स के साथ में दिखा दे रहा हूँ। ये बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं, है ना। और जब इनको एक साथ देखा जाएगा तो ये अलग अलग दिख रहे हैं, कलर में दिख रहे हैं ना, ये अलग अलग। तो ये एक साथ ये फाइबर मिल करके क्या बनाएंगे, कूंची। और इसी स्ट्रक्चर को एक साथ क्या बोला गया है, कूर्च। और वहाँ पर उपस्थित वाइटल पॉइंट या कहना चाहिए मर्म स्थान को किस नाम, कौन सा मर्म माना गया है, कूर्च मर्म। ठीक, चलिए इस मर्म को समझते हैं अब अपन। फर्स्ट पॉइंट कि ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इसके अनुसार ये आज का जो टॉपिक है ये कहाँ का मर्म होगा। तो सिंपल सी बात है, आते हैं श्लोक पर। आ जाइए, देखिए, क्षिप्रस्यो परिअष्ठा दुभयतः कूर्चो नाम। ठीक है, मीन्स क्षिप्र मर्म के ऊपर, ठीक है, दुभयता मतलब दोनों तरफ, किस नाम का मर्म है, कूर्चो नाम। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये कूर्च नाम का मर्म है, कहाँ पर, क्षिप्र मर्म के ऊपर। लेकिन ये आज का टॉपिक कहाँ का है, तत्र पादस्य भ्रमण वेपने भवतः। मीन्स ये देखो यहाँ पर एक शब्द आया है, ये पाद शब्द है ना। पाद मतलब हमारे पैर या कहना चाहिए फुट। ठीक, तो हमारे कहाँ का मर्म है ये, अधः शाखा गत मर्म है। ठीक, यही सेम मर्म हमारे ऊर्ध्व शाखा में भी हमने देखा था। ठीक है, कूर्च नाम से ही। ठीक, तो ये हमें पता चल गया कि ये कहाँ का मर्म है, हमारे अधा शाखागत मर्म है। कहाँ पर स्थित है, चलिए वो पॉइंट दिखा देते हैं। क्षिप्रस्यो परिअष्ठा दुभयतः, तो समझना है अपन को यहाँ पर। ठीक है, क्या कहता है हमारा श्लोक, देखो बेटा यहाँ पर ये क्या है, हमारे टोज। ये फर्स्ट वाला कौन सा है, ये वाला क्या है हमारा, बिग टो। उसके बाद ये लॉन्ग टो, मिडल टो, फोर टो और ये लिटिल टो। ठीक, ये टोज हैं। अब ये वाला टो और ये वाला टो मीन्स बिग टो और लॉन्ग टो के बीच में हमने कौन सा मर्म पढ़ा था, क्षिप्र मर्म, है ना। और क्या कह रहा है हमारा श्लोक, क्षिप्रस्यो परिअष्ठा, क्षिप्र मर्म के ऊपर की तरफ कौन सा मर्म है हमारा, कूर्चो नाम। ठीक, दुभयता मतलब दोनों तरफ, दोनों पैरों में होगा। ठीक है, तो उसी पॉइंट को अपन यहाँ पर देखेंगे। ये रहा अपना वो पॉइंट, अनुमानित पॉइंट है बेटा। ये जो चिन्ह लगा रहे हैं ये अनुमानित है। ठीक है, तो ये कौन से मर्म के लिए हमने दिखा दिया, कूर्च मर्म के लिए। ये हो गया अपना कूर्च मर्म। अब कौन से पॉइंट में बात करेंगे अपन, इसकी संख्या, इसकी रचना के अनुसार ये कैसा मर्म है, परिणाम के अनुसार कैसा है और परिमाण के अनुसार कैसा है। ठीक है, अब देखो बेटा क्या बताया गया है, कूर्च मर्म कि ये हमारे अधा शाखागत है और ये ऊर्ध्व शाखागत भी मर्म है। मतलब हमारे शरीर में कितनी शाखाएं हैं, चार, और चारों शाखाओं में उपस्थित है। हम यहाँ सिर्फ एक ही दिखा रहे हैं, तो ध्यान रखना चारों शाखाओं में। ठीक है, तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, 4। क्लियर। दूसरा पॉइंट है अपने पास कि ये रचना के अनुसार कैसा मर्म है। तो बहुत सारे स्ट्रक्चर है ना, मतलब ये कैसा होगा, स्नायु मर्म। अभी देखते हैं अपन कि वो कौन कौन से स्ट्रक्चर मिलकर के कूंची बनाएंगे। तो ये कैसा मर्म है, स्नायु। अब आता है परिणाम, मीन्स रिजल्ट। अगर इस मर्म में आघात हुआ तो क्या होगा, तत्र पादस्य भ्रमण वेपने भवतः, है ना। हमारे पैर की ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये तो एक्चुअली मीडियल साइड से दिखा रहे हैं, तो ये मीडियल आर्च है, ये भी एक आर्च दिखाई दे रहा है, तो ये आर्च बिगड़ता है। ठीक है, मीन्स हमारे पैर की जो कमान है वो कमज़ोर पड़ जाती है, उसके कारण कंपन, भ्रमण, ये सब हमारे पैरों में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो वही कह रहा है हमारा सेकंड लाइन श्लोक की कि तत्र पादस्य भ्रमण वेपने भवतः। ठीक है ना, मतलब ये कैसा मर्म हो जाएगा परिणाम के अनुसार, वैकल्यकर, विकलता ला रहा है। ये हो गया वैकल्यकर मर्म। परिमाण कितना बताया गया बेटा, लास्ट पॉइंट है 4 अंगुली या मुष्टि प्रमाण। तो 4 अंगुली परिमाण का
मतलब ये जो पॉइंट दिखाया जा रहा अनुमानित चिन्ह है, ये कितने अंगुली का बताया जा रहा है? 4 अंगुली। मतलब इसके 4 अंगुली के अंतर्गत जितने स्ट्रक्चर आएंगे वो सब के सब मिल करके क्या बनाएंगे? कूंची, या कहना चाहिए कोर्च मर्म। ठीक है, अब देख लेते हैं अपन मॉडर्न के अनुसार वो कौन कौन से स्ट्रक्चर आएंगे। मॉडर्न के अनुसार ये स्ट्रक्चर मिल करके क्या बनाएंगे? कूंची, इस बिंदु पर या कहें इस पॉइंट पर। ठीक है, कौन कौन से स्ट्रक्चर? देखो बेटा, एक तो पहला स्ट्रक्चर टॉर्सो मेटाटार्सल लिगामेंट, ठीक है, फिर दूसरा इंटरटार्सल लिगामेंट, और तीसरा लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट। ये स्ट्रक्चर मिल करके क्या बनाएंगे? कूंची। तो ये तो मुख्य स्ट्रक्चर हो गई। साथ ही साथ कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे? जब हम एंटीरियर साइड से एंटीरियर टिबियल आर्टरी देखते हैं तो वो डॉर्सल पार्ट में आकर हमारे डॉर्सम ऑफ द फुट में आती है। तो वो कौन सी आर्टरी बनाती है? डॉर्सल पेडिस आर्टरी। आप चाहें तो इस आर्टरी को किस में देख सकते हैं? अपने शिपर मर्म में। ठीक है, और साथ में कौन सी मसल आएंगी? डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस। और इन दोनों मसल को कौन सी नर्व के द्वारा नर्व सप्लाई होता है? तो आंसर आपका है डीप पेरोनियल नर्व। क्लियर बेटा? चलिए ये स्ट्रक्चर यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं अपन। ओके, अब ये देखिए, ये मीडियल व्यू लिया गया है अपने फुट का। ठीक है ना, तो मीडियल व्यू है, इसलिए पूरी बोन्स यहाँ पर नहीं दिख रही हैं, बस एक ही बोन दिख रही है। जैसे कि ये देखो, ये क्या है? कैल्केनियस, टेलस, नेविकुलर, क्यूनिफॉर्म, फर्स्ट मेटाटार्सल और फेलेंजिस। ध्यान देना है यहाँ पर बेटा कि ये जो पार्ट है 1 2 3 4, यहाँ पर 4 ही दिख रही हैं, हालांकि 4 नहीं होती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जैसे क्यूनिफॉर्म ही है तो 3 क्यूनिफॉर्म होती हैं। यहाँ पर क्यूबॉइड नहीं दिख रही है ना। तो ये जो बोन दिख रही हैं, तो ये बोन क्या है? ये हमारी ये बोन कौन सी है? टार्सल बोन है। और ये कौन सी है? मेटाटार्सल। तो टॉर्सल और मेटाटार्सल, पहला यही है ना, टॉर्सो मेटाटार्सल लिगामेंट। तो टॉर्सल और मेटाटार्सल के बीच में जो लिगामेंट होगा वो लिगामेंट, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा इंटरटार्सल लिगामेंट। तो टार्सल कौन सी हैं? ये हैं इंटरटार्सल। तो जैसे कि ये कौन सी बोन? क्यूनिफॉर्म और ये नेविकुलर। इसके बीच में एक लिगामेंट में दिखा देता हूँ, कौन सा होगा? इंटरटार्सल लिगामेंट। तो ये रहा वो ग्रीन कलर में स्ट्रक्चर, आप समझ सकते हैं, बस समझने के लिए दिखा रहा हूँ बेटा। ठीक है ना, तो ये अपने पास एक लिगामेंट आ गया। कौन सा लिगामेंट है ये? मीडियल क्यूनियो नेविकुलर लिगामेंट। क्लियर ना बेटा? तो इंटरटार्सल लिगामेंट, ऐसे और भी होंगे। ओके, फिर उसके बाद लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट। चलिए लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखो बेटा, ये तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, मीडियल क्यूनियो नेविकुलर लिगामेंट। दूसरा ये वाला लिगामेंट दिख रहा है आपको, है ना? तो इस किसके अंतर्गत आ जाएगा? टॉर्सो मेटाटार्सल। तो ये रहा मेटाटार्सल और ये रहे टॉर्सल। तो टॉर्सो मेटाटार्सल के अंतर्गत, ठीक है, जो किस नाम से है? लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट। तो ये रहा आपका लॉन्ग प्लांटर लिगामेंट। ये वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेटा। ठीक है, और साथ ही साथ देखो शॉर्ट प्लांटर लिगामेंट। क्लियर ना बेटा इतना? ओके, अब यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर मिलेगा जब आप सोल को कट करोगे, है ना, तो एक इम्पॉर्टेंट और स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। ये स्ट्रक्चर कौन सा? प्लांटर एपोन्यूरोसिस। तो इतने स्ट्रक्चर हमें देखना है, कौन कौन से? शॉर्ट प्लांटर, लॉन्ग प्लांटर, मीडियल क्यूनियो नेविकुलर लिगामेंट, और ये देख रहे हैं ना? ठीक है, ओके। अब यहाँ पर कौन से स्ट्रक्चर आएंगे बेटा? डॉर्सल पेडिस आर्टरी। जब हम एंटीरियर साइड से देख रहे थे, एंटीरियर टिबियल आर्टरी, उसकी एक ब्रांच हमें कौन से मर्म के अंतर्गत मिली थी? शिप्र मर्म की। तो इस यहीं से गुजरती हुई जाएगी। तो डॉर्सल पेडिस आर्टरी, साथ ही साथ डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हैलोसिस लॉन्गस, और इन दोनों मसल को नर्व सप्लाई करने वाली एक नर्व, कौन सी? ब्रांचेस ऑफ डीप पेरोनियल नर्व। ये सारे स्ट्रक्चर मिलकर के क्या बनाएंगे? कूंची। और ये कूंची इस बिंदु पर एक साथ होंगे, है ना, इसलिए इसको क्या बोला गया है? कोर्च मर्म।
तो ये हमारा कोर्च मर्म कंप्लीट होता है बेटा, ठीक है। लास्ट में बात करते हैं इसके अप्लाइड एस्पेक्ट की। तो इसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या बताया गया है, देखो यहाँ पर तत्र पादस्य भ्रमण वेपने भवतः। अगर कोर्च मर्म में मीन्स ये सारे स्ट्रक्चर, मीन्स ये संभावित बिंदु, मीन्स ये मर्म, अगर इस पर आघात हुआ या वेधन हुआ या विद्ध हुआ तो क्या होगा। तत्र पादस्य भ्रमण वेपने, मतलब ये जो आर्च है वो क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो सकता है। तो पहला तो आपको यही मेंशन करना है, क्या कमज़ोर हो जाएगा, कमान। आर्च को क्या बोलेंगे, कमान। तो कमान का कमज़ोर होना, पहला पॉइंट, ये कमान कमज़ोर हो गई। तब क्या होगा, साथ ही साथ कमान अगर कमज़ोर हो गई तो पैरों में कंपन हो सकता है, तो ये होगा। साथ ही साथ क्या होगा, भ्रमण, या एक और फ्लैट फुट, ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मतलब आर्च हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट क्या, कोर्च मर्म। देखो बेटा, वन बाय वन ही सारी चीज़ें एक के बाद एक ही पढ़ना, ठीक है। आपको जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कोर्च मर्म, तो सबसे पहले आप स्लोप मेंशन करें, उसके बाद ये स्ट्रक्चर के साथ मेंशन करें। अगर ये स्ट्रक्चर मेंशन करना है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बस समझाने के लिए चीज़ें बताया हूँ, है ना। और ये मॉडर्न के अनुसार ये स्ट्रक्चर ज़रूर मेंशन करें। और साथ ही साथ अप्लाइड एस्पेक्ट, कमान कमज़ोर होना, इसके कारण कंपन, भ्रमण और फ्लैट फुट हो सकती है प्रॉब्लम। तो ये कंप्लीट होता है हमारा कोर्च मर्म। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।